हाँ चलिए, कल क्वेश्चन दिया गया था ना, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या छांटना था, बहुपद छांटना था कि इसमें से कौन कौन से हमारे कौन से बहुपद है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था आप लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, यही क्वेश्चन दिया गया था ना। चलो ठीक है, प्लस है यहाँ पर ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का क्या दिया गया था 4, इसको बताना था बहुपद है कि नहीं है। तो हमने बताया था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, पदमिश का होता है टुकड़ा, अब बहुमिश का होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बनेगा तो उसको क्या बोल देंगे, बहुपद बोल देंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारा पद है कि नहीं है, यह भी पद है, यह भी क्या है हमारा पद है। तो हमने बहुपद बोला था कि बहुपद एक क्या हमारा बीजीय व्यंजक है, बहुपद हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है, जिसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, जिसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, एक्स का पावर 2 है तो यही ना घात है, तो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जहां से गिनती जीरो से गिनती शुरू होती है, कहाँ से, जीरो से, और गिनते गिनते एकदम अनंत तक चले गए, कहाँ तक चले गए, अनंत तक चले गए। ये देखो गिनती ये पॉजिटिव कुल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये देखो 2 है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या हमारा 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 0 है, कुछ नहीं तो क्या है 0 है, 0 है ना। तो 0 पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं आता है, आता है, यानी कि क्या है हमारा बहुपद है। ऐसे बोले थे कि बहुपद कैसे छाटोगे, बहुपद ऐसे छाटोगे, चर को देखोगे, चर को देखोगे कौन चीज, अचर को, चर मिलाओगे क्या सेम सेम है कि नहीं है। अरे यहाँ पे बताया था ना, पी एक्स के रूप में होना चाहिए, किसके रूप में होना चाहिए, पी एक्स, पी मतलब पोलिनोमियल होता है, एक्स मतलब होता है उसके फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा गया है, बीजीय व्यंजक लिखा गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर कुछ नहीं तो मान के चलो एक्स है। ठीक है, अरे तो एक्स का पावर 0 नहीं लिख सकते हो, एक्स का पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, क्या हो गया 1। अभी इसका मतलब कोई कुछ है नहीं, 1 आ गया, 1 का गुणा करेगा तो 4 आएगा, 4 एकम 4, तो वैल्यू में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। यानी कि पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा है किसके फॉर्म में रखा गया है, एक्स के फॉर्म में। एक तो पहले तो क्लियर हो गया, यानी कि चर तो मिल रहा है, अब घात मिला लेते हैं कि घात क्या हमारा पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो घात इसका मिला, देखो 2 है, 1 है, 0 है, ये तो आता है 2 1 0, तो पूर्ण संख्या में आता ही है, यानी कि घात भी सही है, चर भी सही है, यानी कि बहुपद है। दो चीज से चेक करना है, चर से और घात से, चर से और घात से, अचर से में मतलब नहीं है। चलो ठीक है, ये बहुपद है, क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करोगे तो लिखा गया है 3x² प्लस का अंडर रूट में एक्स प्लस का 7, यही लिखा गया है। अब इसको बताना है कि बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं है। तो अच्छा ही देखो, यहाँ पर कुल, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ कुछ नहीं तो मान के चलो एक्स है, क्या है एक्स ही है, क्योंकि एक्स का 0 लिख सकते हैं हम, बताएं अभी। यानी कि चर तो मिल रहा है, पहले तो केस मिल गया चर, अब मिलाते हैं घात। अच्छा घात मिलाएगा तो ये तो है, ये तो दिया है अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट एक्स मतलब इसको बाहर निकालेगा तो ये एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2, 1/2। तो जब इस अंडर रूट को हटा के देखोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का पावर कितना हो जाएगा 1/2, तो वैल्यू हो गया एक्स का 1/2, यानी कि तो परिमेय संख्या हो गया, वैल्यू क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या हम पढ़े थे कि बीजीय व्यंजक का घात होता है, परिमेय संख्या होता था ना कि बीजीय व्यंजक का घात होता है, ना कि बहुपद का घात होता है। बहुपद का घात कैसा होता है, पूर्ण होता है। ये तो फ्रैक्शन में आ गया हो, तो इसको बहुपद बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बहुपद हमारा नहीं होगा। क्या होगा हमारा, बीजीय व्यंजक होगा, क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा, क्योंकि मैंने बोला था बीजीय व्यंजक का घात कितना होता है हमारा, परिमेय संख्या होता है। कैसा होता है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या बट्टे के रूप में होता है कि नहीं होता है, होता है। या बहुपद का घात देखें तो कैसा होता है, पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखोगे तो 3x² प्लस का y, यही क्वेश्चन दिया है ना। अच्छा ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा, हो चर मिलाएंगे तो एक्स दिया है, यानी एगो y दिया है, ये तो पहले ही खत्म हो गया, ये तो घाते नहीं देखना पड़ा, पहले ही खेस में पहले जब पहले परीक्षा चढ़ा काम में खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि चर दोनों का क्या है, अलग अलग, ये या तो एक्स के फॉर्म में नहीं है, या तो वो ये के फॉर्म में नहीं है, या तो पूरा वाई वाई हो, चाहे पूरा एक्स एक्स हो, चाहे ए हो, कुछ भी हो, बस एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक। यहाँ पे देखो अलग अलग नहीं है, दो अल्फाबेट आ गया, क्या आ गया कि नहीं आएगा, तो एक इक्वेशन में सिर्फ एक अल्फाबेट आएगा, दो अल्फाबेट नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो तो 4x प्लस का 9, ये तो बहुपद साफे साफ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसका देखो x है, कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है x है, जो यहाँ पर है मान लो यहाँ पर y रहता था, यहाँ पर भी क्या रहता y, जो यहाँ पे इक्वेशन में रहेगा वही मान लेंगे कि यहाँ पर भी है। ठीक है,
तो अब ये देखो घात देखो एक है, घात देखो जीरो, यानी कि पूर्ण संख्या में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, यानी कि बहुपद है। एक लास्ट क्वेश्चन दिए थे 3, क्या दिए थे 3, ये अभी क्या है बहुपद है। क्यों बहुपद है, मैंने तो बोला था कि एक पदी भी होता है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। कुछ नहीं है तो एक पद है, कैसे पद है, हम x घात जीरो लिख सकते हैं, x घात का लिख सकते हैं जीरो, पद नहीं बन गया, चौराचर की नहीं है, यानी कि ये क्या है बहुपद है। ठीक है, कोई नंबर भी एगो अक्षर दे देगा तो अभी क्या होगा, हमारा बहुपद होगा। क्लियर हो गया सारा। चलो आगे क्वेश्चन भी अभी देंगे बहुपद छाटने को, अभी समझ आया ना। कैच करो, ये कॉपी किसका था, इसको कैच करो, ये सही करो, इसके बाद आगे और क्वेश्चन दे रहे हैं बहुपद ही छाटने को। चलो लिखो, बहुपद ही हमें छाटना है और कुछ नहीं छाटना है इसमें। ठीक है, इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में क्या करिए, बहुपद छाटिए। ठीक है, चलो चलो, हाँ क्वेश्चन देना अब। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, x प्लस 1/x अभी भी समझा है। ठीक है, सही से करोगे, x प्लस 1/x लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक ब्रैकेट में x² प्लस 1/x²। सेकेंड क्वेश्चन है, ये सब में क्या ज्ञात करना हमको, बहुपद ही ज्ञात करना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, x का 4 माइनस का 3x प्लस का 4। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन y का पावर 8 माइनस का 4। ये 4 क्वेश्चन है, फटाक से इसमें ज्ञात करेंगे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, अभी अभी भी समझा है क्वेश्चन बहुपद को छाटने वाला। इससे पहले पिछले थ्योरी क्लास में भी तुम लोग को समझाया था कि क्या कैसे थ्योरी होता है सारा का सारा। तो घर पर जाके दोहरियाए हो गए तो क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा हमारे हिसाब से। लो सड़क दे करके बताओ बहुपद है कि नहीं। हम्म, हो गया, चलो ठीक है। हो गया बताएं, ठीक है। चलो देखो तो देखो, अगर जो भी कल की क्लास में पढ़ाए थे अगर उसको रिवीजन कर लो, ठीक है, तो सारा कहा जाएगा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। रिवीजन रहेगा, समझ में आएगा तभी हो पाएगा, तो होने वाला नहीं है, क्योंकि हम बताएंगे तो कुछ उड़ेगा दिमाग के ऊपर ऊपर। तो कल जो कल क्लास में नहीं आता, फिर क्लास में कल रिकॉर्डिंग हुआ है तो कल का जाके क्या करेगा, देख लेगा ढंग से। ठीक है, जिसको जैसे पूरा दिमाग का रहे थोड़ा रहे क्या क्या पढ़ाया गया। ठीक है, क्या बोला गया है, एक्स प्लस 1/x, इसको बताना है कि बहुपद है कि नहीं है, ये बताना है ना हमें। तो अच्छा एक बात बताओ हमें, ये हमारा बट्टा में है ना, इसमें बट्टा में है, अगर एक्स को ऊपर ले जाएंगे, अरे बट्टा में चार को नीचे थोड़ी ना छोड़ेंगे, नंबर आता तो काम चल जाता। अगर x/1 रहता तो काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन चर कहाँ है नीचे, तो चर कभी नीचे नहीं रखते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ऊपर। जब x को ऊपर ले जाएगा, बट्टा मतलब होता है x-1, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, x-1 लिखा हुआ है, x-1 को 1/x लिख सकता है, क्या लिख सकता है,
एक बटा क्या लिख सकते हो, एक्स। एक्स माइनस वन को क्या लिख सकते हो, एक बटा एक्स। एक्स नीचे आने का मतलब है कि हम माइनस में है, किसमें है, माइनस में। अब देखो घात एगो प्लस में है, एगो केम्मा है, माइनस में है। हमने पूर्ण संख्या में कभी माइनस पढ़ा रहा नहीं है। पूर्ण संख्या में कभी होल नंबर में माइनस की संख्या देखे हो, नहीं। ये बहुपद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका घात क्या हो गया, माइनस हो गया। क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा, तो जब ऊ हो गया माइनस, तो हाइयो बटा में नहीं दिख रहा है। जब हाइयो बटा में दिख रहा है, एक्स नीचे है ना, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, एक्स का माइनस का 2 होगा। अरे 2 है तो क्या होगा, माइनस का 2 होगा, यानी कि वो बहुपद नहीं होगा। अगर एक्स नीचे है तो मान के चलो वो माइनस में है, किसमें है, माइनस में। ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से होगा, बात है साहब। ये तो कोई एक्स है, या भी एक्स है, यानी कि बहुपद होगा। घात तो देखो पूर्ण संख्या का है, पूर्ण संख्या। ये नहीं कि देख लेना -3 हो, ये तो नहीं होगा। तो 68 से मतलब नहीं है, 68 से मतलब नहीं है, सिर्फ 4 से मतलब है और घात से मतलब है। अब देखो ये y का 8 है, ये 4 है, ये भी है, क्यों, ये क्योंकि ये बहुपद y के रूप में दिया है। किसके रूप में दिया है, y के रूप में दिया। मैंने बोला था ना, कोई भी अल्फाबेट आ जाए, कहा जाए कोई भी अल्फाबेट है जो मतलब नहीं है, लेकिन एक ही सेम अल्फाबेट होना चाहिए, कहना चाहिए सेम ABCD होनी चाहिए। बी है तो पूरा बी ही रहे, सी है तो पूरा सी ही रहे। अरे ये कुछ ना तो y का पावर 0 मान लेंगे, ये अभी y है, ये अभी y है, 8 का पावर y का पावर 8, y का पावर 0, यानी कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है तो अभी का जगह हमारा हो जाएगा। ठीक, चलो आगे और क्वेश्चन लिखो, और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, करना इस पर। और इसमें 3 क्वेश्चन है, करो, ठीक है। लिखेंगे पहला इसमें का एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2x प्लस का 4, ठीक है। अपना अपना करोगे, किसी को समझाने की बात नहीं है। लिखेंगे एक्स प्लस का 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। लास्ट लिख लेंगे एक्स प्लस 4 का एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें याद करना है तीनों में कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। हो गया, हो गया। बस इस तरह लिख दे रहे हो कि सॉल्व करो तुम लोग, हाँ। इसको क्यों तो क्या आंसर है, नहीं पता, बस उस तरह लिख देना कि है नहीं है ना। अच्छा, यही समझ रहे हो। क्या बोला गया इसमें, देखो ये x का पावर कितना है, 2 है। x का पावर कितना है, 1 है। x का पावर कितना है, 0 है। कितना है, 0 है, ठीक है। यानी कि घात कुल पूर्ण संख्या की नहीं है, ये कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 0। x घात कितना है, 0 है, कि 0 1 2 यानी कि पूर्ण संख्या की नहीं है। अब देखो कुल में x है कि नहीं है ना, हाई बटा से हमको का लेना देना है। बार बार बोले अच्छा अच्छा, कोई मतलब नहीं है, यानी कि बहुपद होगा। बहुपद का होगा, बटा से हमें कोई मतलब है नहीं, अच्छा से तो मतलब ही नहीं है। तो बटा में दिया, अंडर रूट में दिया है, कम्मा दिया है, कोई मतलब ही नहीं, उसको देखना ही नहीं। किसको देखना है, चर को घात को, चर को घात को, चर को घात को, काम खत्म। और कुल सेम चर है कि नहीं है। अच्छा इसमें देखो ये क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या खोलेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये ए स्क्वायर हो गया। अरे ए की जगह पर, अरे यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हम लोग का, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। जो ए है, ए की जगह पर क्या मान लिए x, अब बी की जगह पर क्या मान लिए 5, क्या मान लिए 5। तो ए की जगह पर जो है ए का मान रख दो, x के स्क्वायर हो जाएगा। बी की जगह पर बी का मान लिख दो, 5 माने हैं, ठीक है। 2 है, कांस्टेंट है,
ए की जगह पर क्या माने एक्स, बी की जगह पर क्या माने हैं 5, जो है मान रख दो। ये देखो कि एक्स स्क्वायर हुआ गया, ठीक है, 5 पचे 25, ठीक है, 5 दूना के 10, यानी कि 10 एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। घात पर अरेंज कर दें, घटते क्रम में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 10 एक्स प्लस का 25। अरे बहुपद बताते ना कि घटते क्रम में लिखते हैं, बहुपद कैसे लिखते हैं घटते क्रम में, या 2 है या 1 है या क्या है 0 है, घटते क्रम के लिख रहे हैं कि नहीं है देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ कुछ ना तो क्या है एक्स है, यानी कि बहुपद है, बहुपद है, ठीक। इसी तरह इसको सॉल्व करना है। अच्छा इसको मान लेते ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते ए, इसको क्या मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं बी, ठीक है। या ऐसे छोड़ो, या ऐसे भी कर सकते हो तुम कि क्या करते हैं, ये ब्रैकेट ब्रैकेट दिया, बीच में कोनो साइन नहीं आते, कहोगे में गुणा करो, एक्स का एक्स में करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब फिर करो में पारस्परिक में होता है, इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, खत्म। अब इसका 4 के में करोगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 के 20, 5 क्या जाएगा 20, दोनों सेम है, जुड़ जाएगा, क्या जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर 4 5 9x प्लस का 20, यानी कि इसका भी घातकुल समाने है और एक्स भी का हमारा समान है, यानी कि ये भी क्या होगा हमारा बहुपद होगा, बहुपद का होगा। आया कुछ समझ में, बहुपद छाटा किसी जा रहा है? बस हाँ हाँ करे जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, क्योंकि सामने वाले भी बैठ उसी तरह हाँ 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 पूछ दिए तो कुछ आने वाला नहीं। अरे जो उमेश, बहुपद क्या होता है बोलो, तुम याद ही नहीं करते हो, पीछे कहेगा कहाँ ने, हम बार बार बोल रहे हैं कि पढ़ो ऐसा कि उसको पढ़ा सको, बोलो ईमानदारी से बताओ, जैसे ले पढ़ा है रिवीजन किया था नहीं किया ना, तुम्हारा आशीष क दिन किए, रोड किए, कल किए थे, हाँ या ना, कल किए थे कि नहीं किए थे, बहुपद क्या होता है, अच्छा कौन से टुकड़े से मिलकर बनेगा, चर और अचर से, चर और चर मिलता है तो क्या बनता है पद बनता है, पद से मिलकर क्या बनेगा, अच्छा क्या बोलते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है, हाँ और कुछ बताए थे उसमें, ये तो चर बता दिए, घात कैसा होना चाहिए बीजीय व्यंजक का, हाँ हम्म और तो खड़ा हो। बीजीय व्यंजक का घात कैसा होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, बीजीय व्यंजक क्या होता है व्यंजक, हाँ कैसा खिचड़ी, हाँ फूल हो, ठीक है, बहुत अच्छा। बहुपद क्या होता है, हम्म 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 बहुपद का परिभाषा पूछ रहे हैं, वो मतलब नहीं पूछ रहे, मीन्स नहीं पूछ रहे हैं, हाँ हाँ अभी पूछेंगे बहुपद किसे कहते थे क्या बताओगे, वो तो बहुपद का मतलब समझा रहे हो, वो तो हम बता चुके हैं, बहुपद किसे कहेंगे ही पूछ रहे हैं, हाँ और कुछ, तो यही बताना और क्या बताना है उसमें, तो यही तो बताना जो बता है, और क्या दूसरा दुनिया से गोला से लेके आओगे क्या बताने के लिए, है तुम्हारा अर्षद तुमको बर्तन करा दे, क्योंकि तुम्हारा भी कापी देखे हैं, बस लिखा है बहुपद बहुपद, बोलेंगे हाँ तो लिखेगा हाँ और नहीं है तो लिखेगा नहीं, और वो भी वही कॉपी कर रहा है, हाँ? हम बस देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, हम देखे हैं तुम्हारा कॉपी क्या किए हो, बस लिखे हो बहुपद, काम खोल दे, बोलेंगे नहीं है तो लिख दोगे, नहीं है तो लिख दोगे है, काम हो गया, सॉल्व तो करना है नहीं, हम जो किए हैं तब सॉल्व किए हो, नोट्स देखो वो बनाया है।
जब वो प्रॉपर नोट्स बनाया तो उसको पढ़ेगा। ये बुक से हम देखो, बुक का भी क्वेश्चन करा रहे हैं। अब बुक को ऐसे करा रहे हैं कि तुमको समझ में मतलब इतना अच्छे से आना चाहिए कि उसको एकदम पूरा अपने से हो जाए। बुक को देखो अपने आप का हो जाए, सॉल्व हो जाए। ये नहीं कि घिसी पिटी की तरह बुक पर आ गए उसी तरह चिल्ला रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा है। देख ही रहो कि अलग ही थोड़ा मेथड से बताया जा रहा है, लेकिन नहीं, सेंस नहीं है तुम लोग का। काहे ना तुम पढ़ा घर पर? हाँ? जब नहीं करेगा तो क्या हम करेंगे? हम्म? ना है मन? तुम पढ़े थे हो? नहीं? कहिया? और तुम का मतलब तुम लोग को मजा ही नहीं आ रहा है ना, ऐसा कहने का ही मतलब हमें। तुम बढ़ जाओ। वो दोनों का ठीक है, वो पढ़ने में धीरे इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन जितने लोग बच गए, दो लोग को छोड़ के, जितने लोग बच गए, सब किसी का इंटरेस्ट उतना आ नहीं रहा। इसका धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन उतना पकड़ नहीं पा रहा है। तुम्हारा ही बुक का तुम 9 पढ़ लिए, पढ़ लिए हो ऊपर, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हो, ठीक है, खत्म भी होने वाला है, 10 में जाने वाले हैं, ठीक है, 9 खत्म हो गया। यानी कि तुमको तो कोई किया है ना, क्या तुमको फट देना करके बता देना, क्योंकि तुम इसको पढ़ चुके हो। खत्म हो गया ना सब। मतलब बहुपद भी पढ़ा, दूसरा चैप्टर है तो पढ़ाया जा रहा है अभी, सेशन खत्म होने वाला है, दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं भैया, पढ़ चुके हो कुल। तुम्हें तो पूरा एकदम जल्दी जल्दी बताना चाहिए कि नहीं है जानते हैं, ये जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं मतलब है। अब जाओगे 10 में, आई नहीं कि आपका। अब बुक को उठा लोगे, हमारा नोट्स उठा लोगे तो बुक को पढ़ोगे तो समझ उतना अच्छे से आने वाला नहीं है। इसीलिए तुम लोग को कॉपी में लिखवाया गया है ढंग से, अपने लैंग्वेज में कुछ को समझो कि हाँ ऐसे ऐसे कुल हुआ है, लेकिन न उसी तरह घिसा पीटा करेंगे। कोई कुछ पूछेगा कि क्या पढ़ रहा है कोचिंग में, कौन चीज, हाँ पढ़े भी ना करना, ऐसे ना करना, ये ना कर, ये ना होला, ऐसे ना होला। जब तुम मेहनत करोगे तभी तो होगा। हम्म? जितने लोग थोड़ा समझ में नहीं आता बहुपद कैसे छाटेंगे। आ रहा था सदा ना, सही से बोलो, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन दे अभी, दे रहे हैं, क्या है हो रहा है? आ ही नहीं रहा था, तुमको बस इशारा था ढंग से बोलना, हाँ या ना। आ रहा था, को क्वेश्चन सही था अपने से किए थे, को क्वेश्चन सही था, बस इसी तरह बस, कि हाँ है, देख के हाँ ना है, तो उसका कोई मतलब समझ में आता कि क्यों है क्यों नहीं है। जब मतलब समझ में है क्यों है क्यों नहीं है, तब वो है कि हाँ तुमको समझ में आ रहा है, रीजन पता हो तब तुमको आ रहा है, नहीं रीजन पता है तो आने वाला नहीं है। हम भी बार बार बोल रहे हैं कि पढ़ाने का मकसद यही है कि तुम्हें मतलब समझ में आए कि क्यों गलत है क्यों सही है, रटना नहीं है कि आई वाला ऑप्शन वहाँ सही है, आई वाला ऑप्शन वहाँ गलत है। 4 गो क्वेश्चन दिया है बुक में, तो 4 गो में 3 गो गलत है, देखो ये सही है। रटना नहीं है, क्यों गलत है क्यों सही है ये हमें बताना, लेकिन ना सिर्फ रटना है। क्या करें तुम्हारा? एक दिन तो मिले थे तुम्हारा डायरी, ठीक है, बता रहे थे कांड तुम्हारे बारे में, तो हो गया लग रहा है हमको 7 7 8 दिन के आसपास उनसे मिले हुए। हम्म, अरे ऊपर गाड़ा टोपा, नीचे करो, 4 हाली खींच के, 2 हाली है, 2 हाली है धर देना, आवाज आना चाहिए, समझ गए? हम नहीं पीटने हैं, जल्दी करो, लेट होगा मुझे पढ़ाने में, जल्दी करो, आवाज आना चाहिए। हाँ नहीं आवाज है तो पीटेंगे इतना, हम बढ़िया सीधा हो जाएगा हमारा, यही है, हमको मालूम नहीं किसी को, मुस्कियाओ मत, तो चालू करो जल्दी। हाँ नहीं तो उल्टा करा देंगे, तुम उसको दे दो, तुम वो तुमको दे देगा तो सीधा हो जाओगे, घींच के दे दिया गाल में, साटा कबर गया तो हो गया खूब। चलो करो, अब आएंगे तो लाल हो जाए, कर लो अपने से। करो जल्दी। और बेल्ट भी लगा हुआ है देखो यहाँ पर, लटका हुआ है,
पूरा घर से तुम्हारा छूट है, हमको पूरा घर से छूट है, पूरा छूट है, जल्दी करो। अरे, कस के, कस के, जल्दी, लेट हो रहा है हमें इसमें, समय होगा, लेट, जल्दी करो, इधर से दो एक खाली, हाँ कस के करो, इधर से खाली, दो वाली बोले है ना, दोनों हाथ से इधर से करो। आज को आज शाम को जाके पढ़ेंगे, और नहीं पढ़े, मोबाइल है ना, जो पिछले क्लास का कल का कल आए थे, ठीक है, नहीं समझ में हो तो उसको जाके देखोगे कल का क्लास, ठीक। आज का नहीं समझ में आता, आज का क्लास देखोगे, ढंग से देखोगे, नोट्स नहीं बनेगा तो नोट्स बनाओगे, और ढंग से पढ़ के कल आओगे, बढ़ जाओ। और नहीं आओगे तो ये तो आज 4 हाली हुआ है, धड़ धड़ इतना हाली गलियां मरवा देंगे, अपने से मार के लाल करके रोने लगोगे, इतना ही हम बता दे रहे हैं, और कुछ नहीं करना, तुम भी दुआली ठोको, आशीष बैठो, वो आगे से तुम पूरा सीखेंगे ढंग से, बढ़ जाओ। और तुम भी जल्दी करो, बैठो, कहीं तुम्हारा देखें का की का नहीं, हम आएंगे तो गाल लाल हो जाएगा, तो आवाज करो ढंग से थोड़ा, जल्दी करो। उसमें नहीं, तुम अपने आप को करोगे तो तुमको लगेगा कि नहीं हमारा है, हमारे पीटने से कुछ में बढ़ जाओ, ठीक है। इसमें हंसने वाली किसी की बात नहीं है, अपना पीट रहे हो, अपना शर्मिंदगी होनी चाहिए, हम क्यों अपने आप को पीट रहे हैं, बढ़ जाओ, जल्दी बैठो यार, चलो आगे देखो। इसमें जिसको समझ में नहीं आएगा पिछला क्लास को देखेगा ढंग से, ठीक है, उसको देखोगे, समझोगे, नहीं समझ में आएगा, आओगे पूछोगे कि ऐसा ये बताया थी, ये कहा हुआ था, हमको समझ में उसमें नहीं आता। ऑफलाइन क्लास क्यों होता है कि इसमें तुम तुरंत पूछ सको हमसे, ऑनलाइन में ही होता है कि ऑनलाइन अगर क्लास देख रहे हो, अगर डाउट हो गया तुम्हारे मन में तो पूछ नहीं सकते हो, कहीं पूछ नहीं सकते हो। ऑफलाइन इसलिए होता है कि तुम फेस टू फेस हमसे मिल सकते हो, और जहीं दिक्कत होगा तुम तो क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, या हमको ये मैटर समझ में नहीं, दूसरा मैटर समझिए, समझा दिया जाएगा, लेकिन वहां पर कुछ होने वाला नहीं। जो नहीं देखा होगा उसको ढंग से देखे, क्लियर करे, यही मकसद है, ठीक है, ध्यान रखना, आना चाहिए बस, खाना चाहिए, आना चाहिए, और टेस्ट होना चाहिए, तो जितने नंबर का उतना आना चाहिए, क्योंकि कमी हमारे अंदर है तो हमें बताओ, तुम्हारे अंदर कमी है तो हम तुमको तोड़ेंगे, बात है साहब, दोनों एकदम क्लियर होने चाहिए, हम भी क्लियर रहेंगे, तुम भी क्लियर रहोगे। चलो आगे क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे निम्नलिखित, सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुपद छाटिए, लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का, निम्नलिखित में से प्रत्येक, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या ज्ञात करना है हमको, गुणांक ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोग को गुणांक बताया था, जिससे गुणा किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, कल के क्लास में बताए थे उसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर दे दे 4 + 4x स्क्वायर माइनस का 9, ऐसा क्वेश्चन दे दिए, बोले इस क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर का क्या बताओ, गुणांक बताओ, तो पहले खोजोगे एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर है ये दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का किसके साथ गुणा हुआ है, 4 के साथ, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4, खत्म हो गया। तो जिसका किसके साथ गुणा हुआ है, गुणांक बताया ना किसके साथ गुणा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का किसके साथ गुणा हुआ है, 4 के साथ, तो जिसके साथ गुणा है वही क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन लिखो, n/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसमें ध्यान दो, अपना अपना क्वेश्चन करोगे, बोला बोली कुछ नहीं, 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है √2 में 2x प्लस का 9, चौथा क्वेश्चन है तुम लोग का 5x का 3 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का क्या ज्ञात करना है, गुणांक ज्ञात करना है, तो खोजो कहाँ एक्स स्क्वायर है, उसके आगे जो दिखा वही आंसर, काम खत्म, चलो करो। हो गया,
हम्म, कहाँ पर? नहीं, वो जैसा है वैसा ही। बताइए अब हम। हाँ, तो ये कुछ ठीक बस कॉपी में हमको दिखा रहे हैं, हमको पता है कौन लिखा, कौन किया, कौन ना किया। ठीक है, हमें पता है बबुआ। इस क्वेश्चन में क्या हमारा एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? यही दिख रहा है। बोले ना एक्स स्क्वायर का गुणा ज्ञात कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का किसके साथ गुणा हुआ है? एन बटा टू से। किसके साथ गुणा हुआ है? एन बटा टू से। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा? एन बटा टू। अरे एक्स स्क्वायर ये है ना, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा हुआ है? एन बटा टू से। तो एन बटा कहा गया? टू। पहला काम खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखो, बोला एक्स स्क्वायर का किसके साथ गुणा हुआ है? तो मैंने तुमको कल ही समझाया था कि अगर किसी चार के आगे कोई नंबर नहीं है तो वहां पर कौन छुपा है? एक। कल ही बताए थे कि यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का एक। माइनस का एक कितना आएगा? माइनस का एक। माइनस का एक क्यों आएगा? क्योंकि कुछ नहीं, तंगवा का है एक है। आंगवा माइनस है तो क्या लिखेगा? माइनस। आंगवा क्या था? प्लस, तो आंगवा क्या लिखा है? प्लस, लेकिन प्लस दिखाते नहीं है तो साइन के साथ उठा के रख देंगे। अब बोलो इसमें देखो, बोला है एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में कहीं दिया है? नहीं दिया। आंसर कौन सा हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। अरे अपने से लिख लेंगे, जीरो एक्स का घाते दो लिख लेंगे। अरे जी, शून्य शून्य बहुपद बताए थे? शून्य बहुपद कल बताए थे कि नहीं बताए थे? तो शून्य बहुपद किसको कहते हैं? कि आगे अचर कुछ होता होता नहीं है, अपने से जीरो मान लेते तो कुछ उसका मतलब होता है शून्य बहुपद का। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, तो अपने से मान लेते हैं एक्स का पावर जीरो और चार है। एक्स का पावर कितना हो गया? दो। अब सॉल्व करेगा तो कुल कट करके कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब मान लो कि एक हुआ, एक का गुणा करेगा जो में तो कुछ आएगा नहीं आएगा। यानी कि इसका अगर कुछ नहीं तो आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं तो आंसर क्या आएगा? जीरो। ठीक है, अब इसमें ढूंढो कहाँ एक्स स्क्वायर है? ये है एक्स स्क्वायर का क्या है? तीन। तो क्या हो जाएगा? तीन। काम खत्म। है तो वही, और नहीं है तो जीरो। नहीं है तो जीरो। हाँ, अबे तीन ना है, एक्स का तीन वाला खोजना है कि एक्स को दो वाला खोजना है? तीसरका वाला बताया नहीं है। एक्स स्क्वायर कहीं दिखा? नहीं दिखा। जब नहीं दिखा तो आंसर कहा जाएगा? जीरो। क्यों हुआ ये बता दी। ठीक, हो गया। आएगा कैसे? दिमाग लगाओगे तब, सुनोगे क्लास को तब। ठीक है, यही होता है, थ्योरी समझो, क्योंकि थ्योरी कुछ अलग कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है? अलग कहता है। थ्योरी हल्का तुमको दे देगा कि थ्योरी ऐसे ऐसे होता है। थ्योरी मतलब जो बताए हैं कल की क्लास में, उसको थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो छोटा हल्का बता देगा, लेकिन जब तुम क्वेश्चन करने चलोगे तब तुमको पता चलेगा कि कैसे थ्योरी को प्रयोग करना है। जैसे तुम और बोल दे कि चाचा ऐसे से चल जाएगा तो ये पहुंच जाएगा। ठीक है, साइकिल ले चल जा। अब साइकिल उठाए चल के आगे पंचर हो गया, तो अब तो इतने तुमको नहीं बताया कि पंचर होगा तो ये बनवा लेना। अब तुमको देखना है, अब पाकेट में आड़ा है तो पैसे ना है। ठीक है, तो अब तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। तो जो थ्योरी बताने वाला था कैसे जाके वहां पहुंच जाओगे, लेकिन जब तुम प्रैक्टिकली करोगे तो ऐसा संभव होता नहीं है। थ्योरी कुछ और कहता है, ठीक है, साफ साफ तुमको दिखा देगा, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली रूप में यूज करोगे तो उसका कुछ लक्षण का दिखेगा और दिखेगा। इसको कहाँ कैसे थ्योरी को इन्वॉल्व करना है, कब थ्योरी चेंज हो जाता है, कब कैसे क्या होता है, क्वेश्चन करने से हमें क्या होगा? पता चलेगा। शून्य बहुपद पढ़ लिए हैं, लेकिन कहाँ यूज करना है पता है? नहीं पता है। कहाँ यूज करना है? इजा करना है। कहाँ करना है? इजा करना है। एक्स का पावर जीरो का मान एक होता है, कहाँ यूज करना है? पता है? नहीं पता है। जब बहुपद छाट रहे थे तो उसमें तुमको बताए थे कि जहाँ सात है कुछ नहीं तो एक्स का घाते का लिख सकते हैं? जीरो। तो थ्योरी तो पढ़ लिया, कहाँ यूज करना पता है? नहीं पता है। तो थ्योरी पढ़ो, उसको सोचो कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, रीजन पता हो, क्वेश्चन सॉल्व करेगा। कोई भी इस बुक से क्वेश्चन कोई भी दे दें, अपने से क्वेश्चन बना के देंगे, तुम अपने से क्वेश्चन क्या कर लेगा? सॉल्व कर लेगा। थ्योरी समझ में आना चाहिए, प्रयोग कहाँ करते हैं, उसका मीन्स क्या होता है, तभी क्लियर होगा। बार बार कहते हैं बेस स्ट्रॉन्ग करो, थ्योरी समझो, इन्वॉल्व कहाँ होगा, कहाँ प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब क्या है, बस इतना पांच को चीज ध्यान दो, तुम्हें मैथ में कोई हराने वाला नहीं। बात है सर, तो बार बार बोलते हो जो बताया गया उसको सीखो। हाँ बहुत बताया था, इसी से होता है, हाँ इसी से होता है। डायरेक्ट तो हम करा नहीं रहे हैं वो, डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर दिया होता कि बहुपद है लिखो, क्वेश्चन लिखो, है गुणांक होता है इसी से करो, तब तो कुछ हो गया होता। करते रहो। अब फिर कहेंगे कि हट जान तो ऐसे नहीं ऐसे होगा, थ्योरी तो बताया नहीं है। कई लोग कई होता है कि जैसे पढ़ाया गया, कहेगा ना ऐसा नहीं है, थ्योरी ना लगी है लगी,
कभी पता होता हमें नहीं है, रट लेते हैं। रटने से होगा कि समझने से होगा। तो बार बार बोलते हैं, समझने की कोशिश करो, हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे इसको हम गुणांक बोल रहे हैं, कैसे पद बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों चर इसको बोल रहे हैं, क्यों अचर इसको बोल रहे हैं, क्या कारण है, उसको समझो, पकड़ो, करो। और जब इसको पकड़ने लगेगा, दे दे, तब मजा आने लगेगा। जब मैथ में मजा आने लगेगा तो पढ़ने में क्या आएगा, मजा आएगा। और जब पढ़ने में मजा आने लगा ना, तो रात रात भर जल जाएगा, पता नहीं चलेगा। अभी पढ़ा दिए ना, अब तुम, जब तुमको समझ में आएगा, इंटरेस्ट आ गया ना, कोई और ही क्वेश्चन दो, और ही क्वेश्चन दो, और ही क्वेश्चन दो। जब बुक लेके बैठ गया, क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 10 लड़ी ले मारेगा। और जहाँ क्वेश्चन को फंस गए तो कपिया फाड़ फूड़ के फेंक देगा। ये होता है, ये भी होता है। करते करते चिड़चिड़ापन आ जाता है, नहीं होता है तो, लेकिन आता है तो मजा आता है। जितना दे दो क्वेश्चन, खाली वो टाइम में वो ये लगाओ क्वेश्चन, ठीक। तो मजा कब आएगा, बातों को ध्यान से सुनेगा, समझेगा कैसे करना, कैसे नहीं करना, बार बार बोलते हैं, ठीक है। 10 मिनट बैठ कर घर पढ़ लेगा तो कुछ हटने वाला नहीं। 10 मिनट बैठ के सीख लो, कैसे कैसे बताए थे, का किए थे। यही तुम्हारे अब जाएगा 9 में, 8 में हो ना, अब खत्म ही होने वाला है। अगर जाएगा 9 में तो उड़ नहीं जाएगा, देखते देखते कहेगा कि कुल हमके तो आता है, थ्योरी भी आता है, बेस भी आता है, क्वेश्चन भी आता है। तो उन्हें बुक का क्वेश्चन उठा के पूछ लो, ना बता दे तो कह देना, ना बता दे तो कह देना। या अपना नोट्स उठा के चल जाएगा बोर्ड पर, तो पढ़ाई नहीं देगा 40 बच्चों को क्लास में, कुछ होगा। कुल थ्योरी पता है, कुल थ्योरी पता है, कुल एडवांस क्या गलत है, क्या सही है, कैसे क्या होगा, कुल पता है। चिल्लाने में कहा जाता है, चिल्ला नहीं दोगे। चलो क्वेश्चन लिखो, देखो निम्नलिखित व्यंजकों में थर्ड क्वेश्चन गुणांक करने आ गया ना। जो जो थ्योरी बताया उसी पर पहले क्वेश्चन कर लें, इसके बाद आगे थ्योरी, इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों, निम्नलिखित व्यंजकों में, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी कामा द्विपदी, एक पदी कामा द्विपदी और त्रिपदी, और त्रिपदी, त्रिपदी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें छाटना है, कौन एगो पद है, कौन दूगो पद है, कौन 3 गो पद है। पद वाला बताए थे कि बहुपद हमारा 2 प्रकार का था ना, बहुपद कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का। एक तो घात के आधार पर, एगो पद के आधार पर। तो घात के आधार पर बोला था कि तबा तोड़ देंगे। घात के आधार पर बोला था, कौन सी घात के, मोनोमियल हो गया, ठीक है, बाइनोमियल हो गया, और कौन सी हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, बताए थे ना घात के हिसाब से। और एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बताए थे कि नहीं बताए थे, ठीक। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। इसमें छाटोगे कौन कौन क्या, कौन क्या, कौन क्या कुल है। चलो लिखो, पहला क्वेश्चन है 10, इसमें पद बताना को है 10x। अब जो सॉल्व करने को मांगेगा सॉल्व कर देना, तब ना पद बताएगा। जो सॉल्व करने को बोलेगा सॉल्व करके बताना। चलो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, पद बताना है। कोई पदी, एक पदी, द्विपदी, 3 पदी, कौन कौन क्या है, तो करो, हम बताएंगे ना। अब तुम अपना ईमानदारी दिखा सकते हो कि कौन कितना हमारा क्वेश्चन गलत था, कितना सही था, कौन आ रहा था, कौन नहीं आ रहा था, कौन समझ नहीं, अपने हिसाब से ईमानदार बनोगे। अब झूठ बोलोगे तो तुम्हारी गलती है कि हमारी क्या गलती है, सीखोगे तुम, नहीं सीखोगे तुम। हमारा है, हम अपना तरफ से 100% दे रहे हैं। अब तुम्हें समझना है कि हमें कैसे अपना 100% देना है। चलो दिमाग लगाओ अपना अपना। अब देखो, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने को मांगेगा सॉल्व करके आंसर करना। जो क्वेश्चन को लगेगा कि सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग इससे पहले सीखे हो 6-7 में कुल, ठीक है। तो 4 पद है तो लिख दो 4 पद है, क्या दिक्कत है। 3 पद है तो तुम 3 पद ही लिखो, जिसका जो आया वो लिखो, गलत सही, गलत सही सब लोग सॉल्व करो, करो इसके बाद हम बताते हैं।
या हो अच्छा। हाँ 9x² प्लस का 4x प्लस का 5x प्लस का 7 लास्ट वाला। ठीक है हो गया क्लियर बच्चा। ठीक है चलो ठीक है। बता रहे हैं। चलो बताए ना अब। हम्म चलो ऊपर देखो सब लोग तो। हाँ क्या बोला गया है यहाँ पर देखो, चार है और चार है कहीं है ना, एक बीच में क्रॉस साइन हुई ना प्लस। अले बोले थे ना कि जो भी हमारा क्या होता है पद किससे अलग होता है, प्लस और माइनस से। पद किससे किससे अलग होता है, प्लस और माइनस से। ये क्रॉस साइन ही ना है तो यानी कि एक पद है। कितना पद है, एक पद है, यानी एक पद ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक पद ही, मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है अब देखो यार कुछ नहीं है, ये मान लेते हैं ए है, ये क्या है बी है। अरे x+1 का होल स्क्वायर दिया है ना, होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसको खोलेगा तो जानते हो कि तीनों को निकलता है। को निकलता है, तीन को। अरे a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab है, ये कुछ दिखता है ना कि और कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, तो यानी कि इसमें को पद होगा, तीन को पद होगा। को पद होगा, अरे फार्मूला याद है, डायरेक्ट a प्लस बी को होल स्क्वायर खोले क्या, तो इतना श्योरिटी तुमको देते हैं कि सिर्फ तीन पद आएगा। को पद आएगा, तीन पद, a स्क्वायर ठीक है प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab को पद आएगा, तीन को। सॉल्व करो या ना करो, कुछ ट्रिक भी तुम्हारे मंडे में रहेगा ना माइंड में, तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि a प्लस बी का यूज करते हैं तो तीनों को पद आता है, को पद आता है, तीन को। तो करना है तो करो, नहीं करना तो डायरेक्ट लिख दो। ठीक है आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो एक पद हो गया, दो गो पद हो गया, तीन गो पद हो गया। साइंस अलग अलग है कि नहीं है, तो को पद हो गया, तीन पद हो गया, यानी कि त्रिपदी है। त्रिपदी है, पद छाटने आएगा तब भी बता सकता है को पद है, नहीं छाटने का तो कुछ नहीं बता पाएगा। अच्छा देखो ये एगो है क्या है, दो पद है, को पद ही है, दो पद है। अच्छा a प्लस बी का फिर होल उसका रख लो तो को पद होगा, तीन पद होगा। क्या होगा, तीन पद। भाई देखो अब ये देखो चार पद में दिख रहा है, एगो दो गो तीन गो चार गो। अच्छा ही बताओ ये दोनों सेम नहीं दिख रहा है, जोड़ घटाना आता है, आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो इसको इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बोल देंगे सॉल्व करके आंसर बताना, सॉल्व करके आंसर बताना, तो ये हो जाएगा। भाई दोनों जोड़ के एगो हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम चार है, जोड़ देंगे। सेम घात है, सेम चार है, जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तीन दोनों को जोड़ दो, 9 प्लस का 7 यानी कि में को पद हो जाएगी, तीन गो को हो जाएगी, तीन गो। लिखेंगे 9x² प्लस का 9x प्लस का 7 को पद हो जाएगा, तीन पद। ठीक है पद ऐसे छाटते हैं, पद क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके छाटते हैं। ये नहीं कि दिमाग लगा देना, कहना एगो पद दूगो पद तो हो गए। इधर देखो कंफ्यूजन वाले, ये नहीं कहते ना एगो पद दूगो पद, दू से गल घर लेवे तेल लेवे काम खत्म। एगो पद दूगो पद, तो ये पद वाला ना है, क्वेश्चन दिए तो सॉल्व करेगा तब पद बताएगा। ठीक है यानी कि दूगो गिन के रख देगा, दूगो एगो पद तो है, बीचों में साइन तो लगल है, एगो दूगो काम खत्म। दू गया घर, दू आना बाद में। ठीक है अच्छा चलो घर के लिए होमवर्क लिखो। चलो दो क्वेश्चन बचा है, लिखो। घर के लिए लिखो, ठीक है करके एक चैप्टर खत्म हो गया पहला।
ये तुम्हारा पहले 2A खत्म हो गया। ठीक है, अरे अम्मा तो कम से कम 10-15 होगा, तो पढ़ा ना। लिखो निम्नलिखित बहुपदों को, आगे लिखो निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब हो आरोही असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से वर्ड, निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित पदों को किसके रूप में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम। आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। चलो आरोही, यानी कि देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, पहले छोट, फिर बोर्ड, फिर बोर्ड, फिर बोर्ड, यानी कि घात के हिसाब से। चर से तो मतलब नहीं है, नौचर से मतलब है, घात के हिसाब से। जब असेंडिंग डिसेंडिंग देखते हैं बहुपद में, तो घात के हिसाब से, पहले छोट घात, फिर बोर्ड घात, फिर बोर्ड घात, फिर बोर्ड घात। ये बताएंगे नहीं, कल बताएंगे। ठीक है, तो दिमाग लगा कर क्या होगी। ठीक है, चलो लिखो 5x का 7 प्लस x प्लस 8 x का 3 माइनस 2x प्लस 5x का 6 प्लस का 3। पहला क्वेश्चन है, इसको इसमें आरोही क्रम में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन लिखो x का 5 x का 6 माइनस x का 2 x का 4, ठीक है, माइनस x का 3 प्लस का 17। ठीक है, थर्ड देखेंगे y का 6 प्लस y का 3 माइनस का 2y प्लस का 3y का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन को हमको आरोही क्रम में क्या करना है? लिख के आना है, घटते क्रम में। अरे बढ़ते क्रम में लिखना है, घटते। पहले छोट, फिर बोर्ड, फिर बोर्ड, फिर बोर्ड, घात के हिसाब से। घात का इसमें घात कौन है? घात कौन है अम्मा? वे साथ अच्छा अम्मा घात क्यों नहीं बताओ? अम्मा घात क्यों ना? हाँ 5। बे यार तुम, जो ये चर है, चर के ऊपर ना घात होता है, ये तो अचर है। तो उसी पावर को देख के असेंडिंग ऑर्डर में लिख के आएगा। ठीक है, क्यों ना वो दूसर गोला से आइल है, वो छोड़ो, हम समझ गए काम पहला में पूछे हैं। ठीक है, हो गया, क्लियर हो? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखेंगे। ठीक है, लिख लेने दीजिए। यही है, पावर x के ऊपर होता है भैया, ये नहीं कि आगे का चल ले लेना। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है।